नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उल्का। और ये उल्का पिंड और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिनको मेटेरॉइड्स कहते हैं, ये होते क्या हैं। दरअसल मेटियोर मतलब उल्का, मेटेरॉइड्स मतलब उल्का पिंड, और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको भी मेटेरॉइड कहते हैं। तो उल्का पिंड मेटेओराइट है और क्षुद्र ग्रह मेटेओराइट है। इनके बीच का अंतर और कुछ नहीं, बहुत माइन्यूट सा इनके बीच में डिफरेंस है। अगर इनको ध्यान से देखें हम लोग तो समझ में आएगा। अब देखिए, मेटेरॉइड की बात करते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष में ये कुछ ऐसी चट्टानें हैं, ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिनका आकार डस्ट पार्टिकल के बराबर होता है से लेके, और छोटे छोटे से लेके कुछ बड़ी चट्टानों तक हो सकता है। तो मिनिमम ये डस्ट पार्टिकल से लेके और मैक्सिमम ये बड़ी रॉक तक हो सकती है। कितनी भी बड़ी रॉक हो सकती है। और जब ये मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो उन्हें उल्का कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई ये मेटेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाए और जमीन से टकरा जाता है तो उसे हम मेटेरोराइट कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मेटियोर शावर की। देखिए, जब पृथ्वी किसी क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के पास से गुजरती है तो वहां पर उल्का की बौछार या मेटियोर शावर की घटना देखी जाती है। और ये जो उल्का पिंडों की जब कोई एक सीरीज होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो हमें एक चमकती हुई लकीर जैसे दिखाई देती है, जैसे एक चमकता हुआ कोई लकीर है, लाइन है। तो यह शावर अपनी चमक और अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो करीबन 66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंट्री करती है। और नासा के अनुसार कि हर साल अप्रोक्सीमेटली ईच ईयर ऐसी 30 से अधिक इस प्रकार की आपको मेटियोर शावर देखने को मिलती हैं। अब ये जो उल्का बौछारें हैं, ये देखा जाए आती कहाँ से हैं, मेटियोर शावर आती कहाँ से हैं, तो ये किसी किसी देखा जाए तो किसी न किसी जो स्टार है वहाँ से आती हैं और उसका नामकरण उसी के नाम पर होता है। अब इस समय जो उल्का बौछार हमारे यहाँ जो इस समय चल रही है, जो पीरियड चल रहा है, वो ऑरिनिट्स से आ रही है, इसलिए इसका नाम ऑरिनिट्स मेटियोर शावर क्या रखा गया। आप देखेंगे कुछ पर्सनल नाम है, जैसे अभी जुलाई के बाद अगस्त का महीना आएगा तो वहाँ पर जो उल्का बौछार होगी वो परसेट की वजह से होगी, और दिसंबर जनवरी में होगी वो क्वाड्रेंटिस की वजह से होगी। अप्रैल में लिनिट्स की वजह से होती है, नवंबर में लियोनिट्स की वजह से होती है, और दिसंबर में इसी प्रकार की जो घटना होती है ना, वो जैमिनिट्स की वजह से होती है, इसलिए उसी के नाम पर। तो ये किसी न किसी कंसोलिडेशन या किसी तारा समूह के आसपास से आती हैं। अब पृथ्वी की तरह ही देखिए, जो धूमकेतु कहते हैं या जो मेटेओर कहते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये पृथ्वी की तरह जो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा नहीं करते, इसलिए वो कभी कभार अपनी कक्षा से उधर उधर भटक जाते हैं और जलने लगते हैं। तो अगर आप वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे तो वो जलने लगते हैं। तो इसलिए आप कभी भी देखना हो अगर आपको, तो आप आधी रात हो जाए तो उसके बाद आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑरिनॉइड्स मेटियोर शावर को आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।